तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 7 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 88 करेंगे हम। हमारी आज दो वर्कशीट आई है, 88A और 88B। 88A है हमारी हिंदी विषय की और B है हमारी ईवीएस यानी हमारे आसपास जो बुक है उसमें से। तो इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी बेटा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले कर रहे हैं हम 88A हिंदी की कार्यपत्रिका जो है कक्षा 5 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C। आज हमारी जो कार्यपत्रिका है वो हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में एक दिन की बादशाह जो हम पिछली कई वर्कशीट से करते आ रहे हैं हिंदी की, उसी में से आज की वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, आपने पाठ एक दिन की बादशाह पढ़ा। आइए आज हम इस पाठ से जुड़ी हुई गतिविधियां करते हुए यह कार्यपत्रिका पूरी करते हैं। बादलों में लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। अब्बा के कपड़े मैले हो गए थे। आपा भारी साड़ी पहनकर जाना चाहती थी। दिए गए वाक्यों में मैले शब्द कपड़े की तथा भारी शब्द साड़ी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कपड़े कैसे हो गए थे? मैले, और साड़ी कैसी थी? भारी। तो ये क्या है? ये है विशेषण, क्योंकि ये इनकी विशेषता बता रहे हैं तो ये है विशेषण शब्द। भाग 1, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो विशेषण शब्द लिखिए। तो यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई भी विशेषण शब्द लिख सकते हैं बेटा। जैसे फूल, फूल कैसा है? सुंदर है फूल, लाल फूल है। अब कमीज, कमीज भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, जैसे सफेद कमीज, सफेद कमीज और नई कमीज। पुस्तक, पुस्तक के लिए हम कर सकते हैं भारी पुस्तक और बड़ी पुस्तक। ठीक है, आगे देखिए मित्र, मित्र के लिए लंबा मित्र यानी लंबाई में वो लंबा है। ठीक है, और होशियार मित्र, होशियार भी है वो, होशियार। आगे देखिए, आगे है विद्यालय। विद्यालय कैसा है? बड़ा विद्यालय है और सुंदर विद्यालय है। तो आप इनके अलावा भी कोई और विशेषण लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कमीज की सफेद नई, पुस्तक के लिए भारी बड़ी, मित्र के लिए बड़ा लंबा होशियार, विद्यालय के लिए बड़ा और सुंदर। आप कोई और विशेषण भी लिख सकते हैं। पाठ प्रश्न 2, पाठ के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कैसे। बादशाहत क्या होती है? तो बादशाहत होती है बेटा हुक्म चलाना या राज करना। क्या होती है? राज करना बादशाहत कहलाता है या हुक्म चलाना बादशाहत कहलाता है। हुक्म चलाना। ठीक है, आगे है अगर आपको एक दिन के लिए बादशाह बनाया जाए तो आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? विस्तार से लिखिए। तो अगर आपको एक दिन के लिए बादशाह बनाया जाए तो आप क्या करेंगे? यहां पर आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है बेटा कि आपको कौन सा काम अच्छा नहीं लगता करना और आप बादशाह बन जाते हैं और वो काम आप दूसरों से कराएंगे। ठीक है, या फिर आपको कोई काम खुद करना पसंद है लेकिन वो आपको करने नहीं दिया जाता, बादशाह बनकर आप वो खुद काम कर सकते हैं। तो यहां पर आपको स्वयं लिखना है बेटा बादशाह बनकर आप क्या क्या करना पसंद करेंगे। कहीं घूमना फिरना पसंद करेंगे तो कुछ और काम करना पसंद करेंगे। यहां पर आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है। क्या आरिफ और सलीम ने जो तरकीब लगाई थी वो आपको पसंद आई? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? हाँ, मुझे आरिफ और सलीम ने जो तरकीब लगाई थी वो बहुत पसंद आई। इससे क्या हुआ? घर के बड़ों को पता चला कि उनके व्यवहार में क्या कमी है, वो बच्चों के से किस तरह बोलते हैं और उनके ऐसा बोलने से बच्चों को कैसा लगता है। ठीक है, तो अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। अगर आप यहाँ पर कुछ और उत्तर देना चाहते हैं कि आपको आरिफ और सलीम ने जो तरकीब लगाई वो पसंद नहीं आई, आप उनकी जगह होते तो कुछ और तरकीब लगाते, तो यहाँ पर आप वो उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा? तो हमने सीखा विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो किसी की संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताए, उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों आदि की विशेषताएं जानने का प्रयास कीजिए। बच्चों के साथ अपने विचार भी साझा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। ये देखिए, ये है हमारी ईवीएस की वर्कशीट। डेट है आज 7 अक्टूबर 2021
और वर्कशीट नंबर 88B ईवीएस वर्कशीट क्लास 5 के लिए लुकिंग अराउंड यानी हमारे आसपास बुक में से सुनीता इन स्पेस यूनिट 11 है, वहां से आज की वर्कशीट है। यहां आपको अपना नेम और यहां अपने टीचर का नेम लिखना है। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत ग्रह है। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा और भी 7 ग्रह हैं? कुल 8 ग्रहों में से हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। ये 8 ग्रह सूर्य का निरंतर चक्कर लगाते हैं। सूर्य समेत सभी 8 ग्रहों को हम सौर मंडल कहते हैं। बच्चों, ग्रहों के साथ अंतरिक्ष में उपग्रह यानी सैटेलाइट भी शामिल है, जो ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। अब देखो भाग 1 प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए सौर मंडल के चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इसका चित्र अपनी कॉपी में बनाइए व ग्रहों को चिन्हित कीजिए। आपको क्या करना है, एक तो ऐसा चित्र सौर मंडल का एक चित्र अपनी कॉपी में बनाना है जैसे ये बना हुआ है, और इनमें क्या है, जो भी ग्रह दिखाए गए हैं वो अपनी कॉपी में बनाने हैं। सन बनाना है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये पूरा सौरमंडल आपको अपनी कॉपी में बनाना है। प्रश्न 2 बच्चों, ग्रहों और सूर्य के अलावा भी अंतरिक्ष में बहुत सी आकाशीय वस्तुएं होती हैं। अपने टीचर की सहायता से इन आकाशीय वस्तुओं का इनकी व्याख्या से मिलान कीजिए। यानी देखिए, अब यहां पर हमें कुछ पहेलियां सी दी गई हैं, उन पहेलियों से हमें अंतरिक्ष में कौन सी आकाशीय वस्तुएं होती हैं उनसे मिलाना है कि ये जो हमारी यहां पर पहेली दी गई है वो किसके लिए दी गई है, कौन सी आकाशीय वस्तु के लिए दी गई है। देखिए, पहला, पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैलाता हूं, सौर मंडल के बीचों बीच पाया जाता हूं। तो अब पूरी पृथ्वी पर प्रकाश किससे फैलता है? सूरज से। किससे फैलता है? सूरज से। तो सूरज पूरी पृथ्वी पर क्या फैलाता है? प्रकाश फैलाता है, रोशनी देता है। नीला ग्रह कहलाता हूं, सभी ग्रहों में अलग नजर आता हूं। तो हम नीला ग्रह अपनी पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि यहां पर पानी है तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं और ये सब ग्रहों से अलग नजर आती है। अगला है, अलग अलग आकार में आसमान में आता हूं, रात में धरती पर चांदनी फैलाता हूं। तो अलग अलग आकार में धरती पर दिखता है ये, और रात में क्या करता है? चांदनी फैलाता है। तो ये है चांद। क्या है ये? चांद। आगे है, झिलमिल झिलमिल जगमगाते हैं, रात में आसमान में छा जाते हैं। तो ये क्या है? हमारे तारे। झिलमिल झिलमिल चमकते हैं और पूरे आसमान में ये छा जाते हैं रात में। आगे है, मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता हूं, अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी धरती तक पहुंचाता हूं। ये है हमारा अंतरिक्षयान। अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में भेजा जाता है और ये वहां से जानकारी क्या भेजता है? पृथ्वी पर भेजता है अंतरिक्षयान। आगे है, आसमान से धरती पर गिरते हैं, सभी उन्हें टूटता तारा कहते हैं। ये हमारे होते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड एक बार फिर से बता देती हूं बेटा। पहला है, ये हमें रोशनी देता है पृथ्वी पर और सौरमंडल में बीचों बीच पाया जाता है सूरज। दूसरा है, नीला ग्रह कहलाता है और सभी ग्रहों में अलग दिखती है पृथ्वी। अगला है, ये छोटा बड़ा साइज में होता है, आकार में छोटा बड़ा होता रहता है और चांदनी देता है पृथ्वी पर, चांदनी फैलाता है चांद। आगे है, झिलमिल झिलमिल चमकते हैं और सारे आसमान में छा जाते हैं तारे। फिर है, मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता हूं, अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी धरती तक पहुंचाता हूं। यह है अंतरिक्षयान। आगे है, आसमान में से धरती पर गिरते हैं, सभी इन्हें टूटता तारा कहते हैं। तो ये है हमारे उल्का पिंड। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सामान से सूर्य या अपने पसंदीदा ग्रह का मुकुट हेडगियर बनाए। इस तरह से देखिए, ये आपको सोलर सिस्टम नीचे बनाना है और ऊपर आपको जो ग्रह पसंद है उसका मुकुट बनाइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, टूटते हुए तारे को देखने का अपना अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए कि आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा हो तो आपको कैसा लगा, कैसा आपका अनुभव रहा, और यहाँ पर ये मुकुट बनाने में बच्चे की मदद कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।